तो वहीं उन्नाव में एक और मामला सामने आया है जब दमा का मरीज की इलाज के अभाव में मौत हो गई है। मृतक की पत्नी और बेटा पुलिस से डॉक्टर के पास ले जाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन गंगा घाट पुलिस ने नहीं जाने दिया। तो परिजनों ने कानपुर के 25 किलोमीटर के लंबे रास्ते को चुना। इससे मरीज की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसके हैलेट अस्पताल के अंदर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि उन्नाव के गंगा घाट में इस समय रेड जोन घोषित किया गया है। ऐसे में सीताराम कॉलोनी के जयप्रकाश की हालत बिगड़ गई। परिजनों ने एम्बुलेंस को बुलाया तो 1.5 घंटे तक कोई नहीं आया। दमा के कारण जयप्रकाश की हालत और बिगड़ गई है। तो कहाँ जा रही थी आप? तो दमा बीमारी से ग्रसित था मरीज और फोन करने के बाद भी एम्बुलेंसों से नहीं मिली। उन्नाव के अंदर रेड जोन में है उन्नाव का गंगा घाट। फिलहाल आपको बता दें कि दमा के मरीज की मौत हो गई है। मौत के कारण यहां पर जो दमा की बीमारी बताई जा रही है, साथ ही साथ एम्बुलेंस का ना मिलना, लापरवाही होना, मरीज को सही समय पर इलाज ना मिलना, ये सभी बातें बताई जा रही हैं। फिलहाल आप बता दें उन्नाव की तस्वीर, उन्नाव रेड जोन में है। ऐसे में दमा बीमारी से ग्रसित था ये मरीज जिसकी मौत हुई है। फोन करने के बाद भी कोई एम्बुलेंस उस तक नहीं पहुंची। कहाँ रहती हैं? तो कहाँ जा रही थी आप? तो रेड जोन में है उन्नाव का गंगा घाट और आपको बता रहे यहाँ पर एक दमा मरीज की मौत हुई है। लापरवाही बताई जा रही है, एम्बुलेंस उसको समय पर नहीं मिल पाई, कहाँ रहती हैं? जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो कहाँ जा रही थी आप? संवाददाता नीरज द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। नीरज, दमा का मरीज और एम्बुलेंस उसे वक्त पर नहीं मिल सकी, क्या कुछ हुआ था, घटनाक्रम क्या रहा उस दौरान? जी देखिए, आपको बता दें कि लगभग 2 साल से लगातार जो है दमा का भयंकर मरीज था और इसकी इलाज जो है उर्सिला कानपुर से चल रहा था। इसको चूंकि जो गंगा घाट एरिया है जहां का सीताराम कॉलोनी का रहने वाला है, वो एरिया रेड जोन में था, लेकिन लगातार जो है कई दिनों से इसकी जो है तबीयत हालत बिगड़ती गई और उसके बाद में इन लोगों ने जिला प्रशासन से संपर्क साधा। उसके बाद में स्थानीय लोगों से भी, जो पुलिस कर्मी थे, उनसे संपर्क साधा, लेकिन जब वहां पर मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जब स्वास्थ्य कर्मी नहीं पहुंचे, तो आनन फानन में घर वालों ने जो है इसको लेकर के मोटरसाइकिल से कानपुर जिला ले जाने के लिए कोशिश की। लेकिन एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो पुलिस कर्मी है ऐसी हालत में देख करके जिन्हें अस्पताल तक ले जाना चाहिए था, उसको मना कर दिया, उसे वहीं रोक दिया, क्योंकि मरीज सामने दिखाई पड़ रहा था कि उसकी हालत बहुत गंभीर है, लगातार उसकी हालत बिगड़ती जा रही। ऐसे में उसको मना कर देना एक बड़ी बात थी। इसके बाद प्रशासन का इस पर क्या रुख है और साथ ही साथ परिजनों तरफ से इस मौत की वजह क्या बताई जा रही है? दमा जो एक बीमारी थी जिसकी वजह से उस मरीज की मौत हुई, या वो एक बड़ी लापरवाही जिसकी वजह से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया? जी देखिए, आपको बता दें, जब इसकी हालत बिगड़ी उसके बाद 25 किलोमीटर का रास्ता तय करके जब ये अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया है, उसके बाद इसकी मौत हो गई। तो डॉक्टरों का सीधे तौर पे यही कहना था कि जो इलाज में देरी हुई है, जो पहुंचने में देरी हुई है, उसकी वजह से इसकी मौत हुई है। हालांकि इसकी सूचना जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को भी है, लेकिन अभी तक की वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पहुंचा, कोई अधिकारी नहीं पहुंचा जो उसके परिजन को सांत्वना दिला पाए या ढाढ़स बंधा पाए। चूंकि एक अधिकारियों की और पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से मौत हुई है, लेकिन उसके संपत्ति के तौर पर अभी तक एक व्यक्ति उसके घर पर नहीं पहुंचा है और ना ही किसी तरीके की लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।